अगर एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड एल्काइल ग्रुप लगा है तो इसको क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। और अगर कार्बोनिल कंपाउंड है, क्या है? कार्बोनिल। तो कम से कम एक मिथाइल होना चाहिए, यही हो गया CH3। और इसमें से कोई भी एक मिथाइल हो जाए, कोई एक मिथाइल, यही तो, ये फंक्शनल ग्रुप है ना। और फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप है ये। तो इसके बगल वाला एल्काइल ग्रुप इज अल्फा, मतलब ये क्या होना चाहिए? मिथाइल। मतलब अगर एल्डिहाइड है तो क्या होना चाहिए? इथेनल, मतलब CH3 CHO, क्या होना चाहिए? CH3 CHO। चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पढ़ाऊं? यस। अमन कैसे हो बेटा? मुस्कान, ठीक है। चलिए, तो अमन, मुस्कान, आपको मैं ये बता दूं कि ये चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, मतलब क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 का पहला चैप्टर, ठीक है, जिसको कहते हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन। अब इसका मतलब ये है, हम लोग पढ़ रहे थे आयोडो फॉर्म रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, ठीक है। ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है चलिए तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा ऑप्शन। बताइए इनमें से कौन कौन सा स्पेसीज आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? नॉट लिखा हुआ है, और ऑप्शन लिखूं? चलिए सातवां ऑप्शन लिख लीजिए, CH3। चलो छोड़ो, पहले इतना लिख लो, फिर बताओ आंसर। पहला देगा क्या? अगर कोई, ये कौन सी अल्कोहल है, पहले ये पहचानो, ये कौन सी अल्कोहल है? ये अरे प्राइमरी अल्कोहल, कौन सी अल्कोहल है? कैफ नहीं पहचान पाए होगे क्योंकि तुम छुट्टी मार गए। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब होता है कि ये जो अल्कोहल ग्रुप है, ये जिस कार्बन से लगेगा, क्या लगेगा? ये कार्बन कितने दूसरे कार्बन से लगा है? अगर सिर्फ एक कार्बन से लगा है, बाकी सब हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी होगा। या अगर ये भी हाइड्रोजन है तब भी ये प्राइमरी होगा। अब जितने कार्बन लगते जाएंगे उतनी डिग्री बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर 3 कार्बन मान लो, इसको क्या मान लो? जैसे ये कार्बन 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 और यहाँ पर OH, ये 3 कार्बन से लगा है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, और तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 डिग्री। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को, ये कितने कार्बन से लगा है? तो कहने सर यहाँ वाले कार्बन से लगा है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी अल्कोहल। क्या हो गया? और प्राइमरी अल्कोहल में एथाइल अल्कोहल देता है। कौन देता है? क्या ये दोनों एथाइल अल्कोहल है? नहीं, ऊपर वाला मिथाइल अल्कोहल है, तो ये भी नहीं देगा, नॉट लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। और ये देखो, ये कार्बन है, और ये एक कार्बन यहाँ होगा और एक कार्बन यहाँ, इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री। क्या है? 2 डिग्री। कौन सा कार्बन है ये? सेकेंडरी कार्बन। कौन सा कार्बन? सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन की कंडीशन देखो क्या लिखे हो, तो देखो यहाँ तुम्हारी कॉपी में लिखी है कि कोई भी सेकेंडरी कार्बन पे, ये है सेकेंडरी कार्बन और ये है फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन क्या हो गया? अल्फा कार्बन। क्या हो गया?
और क्या इसके बगल में कोई मिथाइल ग्रुप है? कहेंगे नहीं। तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। चलो अब जरा देखते हैं ये कौन सी अल्कोहल है। इधर देखो क्या है, हाँ ये सही बताइए लड़की, प्राइमरी अल्कोहल। तो वो देगा महक, वो टेस्ट देगा? नहीं देगा। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर। तो ये टेस्ट नहीं देगा, क्यों? क्योंकि इसकी भी डिग्री क्या है? 1 डिग्री। 1 डिग्री, और ये बगल में क्या लगा है? एथाइल ग्रुप है। तो लिखा है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एथाइल अल्कोहल होना चाहिए, और ये है कौन सी अल्कोहल है? प्रोपाइल अल्कोहल। ये भी टेस्ट नहीं देगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कौन सी अल्कोहल है? तो कहेंगे सर सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल में आयोडो फॉर्म में एक कंडीशन लिखवाई थी क्या? हाँ, तो ये अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगता है वो कार्बन क्या होता है? अल्फा। इसके बगल वाला एक की दो, तो ये टेस्ट देगा। तो इसलिए इसको टेस्ट देगा नहीं लिखना होता। ये देखो ये कौन सी अल्कोहल है? ये कार्बन कैफ कितनी होगी? सेकेंडरी। 2 कार्बन से बॉन्ड बना है। सेकेंडरी अल्कोहल की कंडीशन क्या थी? अल्फा, ये अल्फा हो गया ना, और ये क्या? बीटा मिथाइल। तो ये हो गया बीटा। तो बीटा पे मिथाइल है कि एथाइल है? अरे इतना बड़ा एथाइल है ना, तो ये देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। नोट करिए, अभी तक हम लोगों ने लिखा कि कौन कौन टेस्ट नहीं देगा, फिर अपन करने जा रहे हैं कौन कौन टेस्ट देगा। एक बार क्या नाम है प्रियांश, एक हेलोफॉर्म की रिएक्शन की कंडीशन लिखवाई थी ना, वो कंडीशन एक बार रीड कर लो तो क्वेश्चन कर लोगे। लास्ट वाली क्लास में 4 कंडीशन लिखवाई थी ना, 6 कंडीशंस लिखवाई थी। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एथाइल अल्कोहल केवल देगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो बीटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, और अगर ईस्टर है तो उसमें एथाइल अल्कोहल का होना जरूरी है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लैक्टिक एसिड देगा और पायरुविक एसिड देगा। आया? चलो क्वेश्चन करते हैं, which of the following will give iodoform test? डन? चलो फटाफट करते हैं। पहला ऑप्शन CH3 CHOH CH2 CH2 CH3, दूसरा इज HC डबल बॉन्ड OH, तीसरा ऑप्शन इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, चौथा ऑप्शन इज CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, पांचवा इज सातवां। चलो बता डालो फटाफट फटाफट फटाफट, पहचानो और बताओ कौन सी अल्कोहल? तो कहेंगे सर सेकेंडरी। कौन सी? सेकेंडरी। ये कार्बन सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में ये अल्फा कार्बन, तो ये क्या है? बीटा। तो बीटा मिथाइल ग्रुप है कि नहीं? ये देगा। इसको देखो, ये कौन सा एल्डिहाइड
प्राइमरी एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड में तो प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब ही नहीं, एल्डिहाइड इज ऑलवेज प्राइमरी एल्डिहाइड, राइट। तो ये हो गया एल्डिहाइड की कंडीशन में क्या होना चाहिए, बीटा मेथाइल। अच्छा ये तो फंक्शनल ग्रुप ही है ना, यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं है, ये नहीं देगा। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला इज अल्फा, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला इज अल्फा, मेथाइल है देगा। कीटोन देखो लो, दो अल्फा और दोनों ही मेथाइल देगा, कीटोन और ये देखो बगल में मेथाइल अल्फा देगा। इधर देखिए ईस्टर में देखो लिखा था एथाइल अल्कोहल होना चाहिए, है एथाइल अल्कोहल देगा। ये देगा एसिड, एसिटिक एसिड देगा क्या, नहीं देगा, क्या होगा, नहीं देगा। ये कौन सी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट ही नहीं देती, नहीं देती ना, तो ये भी नहीं देगी। इसमें देखो CI3CHO देगा क्या, आंसर है देगा, यही इंपॉर्टेंट था, नोट करिए। आप लोगों को पता है ये कितने क्वेश्चंस को मैंने अरेंज किया है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, समथिंग अबाउट 11 से 12 क्वेश्चंस थे जिनके सही आंसर्स को मैंने एक साथ लाया हूँ। मतलब पिछले कई सालों में आइडोफॉर्म टेस्ट पर क्वेश्चन पूछे गए थे और उनमें जिन जिन ऑप्शंस को वो करेक्ट बताए थे मैं उनको यहाँ ला करके अरेंज किया हूँ ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एक बार में हो जाए, ठीक है। आप लोग अगर जाकर के प्रीवियस ईयर या स्टडी पैकेज देखते होंगे तो आपको इसमें कई सारी चीजें यहाँ से रिलेवेंट मिलती होगी, देखा है। अब प्रीवियस ईयर तो मतलब ऐसे होता होगा कि ये पूरा पूरा उठा करके नोट्स में डाल दिया है, ठीक है, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी। हम इसीलिए डालते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप जो पढ़ रहे हो वो रियल में एकदम एग्जाम में आता है। तो क्या ना तो मैं खोलता हूँ ना तो मैं प्रिटेंड करना चाहता हूँ, चले। एक रिसेंट का क्वेश्चन है, दिखाते हैं रिसेंट ईयर का, सेम टॉपिक कि कौन इसमें आइडोफॉर्म देगा, ठीक है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया था, 9 हो गया था ना, मैं इसी में 10 जोड़ दूं, यस सर, हाँ ऐसे ही जोड़ते जाओ, क्या जरूरत है 10 बारी करने की, ठीक है। क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2 पेंटेनोन और दूसरा ऑप्शन है इज 3 पेंटेनोन, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला क्वेश्चन देखना, यहां पर था एथाइल ब्रोमाइड और इसका ट्रीटमेंट किया था हमने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जिसको रिएक्शन आती होगी वही कर पाएगा, अभी हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी थी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एथाइल अल्कोहल, क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल। एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या पूछा था, मतलब एग्जामिनर ने ये दिया हुआ था, ये रिएक्शन दी हुई थी, कंप्लीट नहीं की थी, एग्जामिनर ने पूछा था कि क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है प्राइमरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथाइल अल्कोहल देता है, देगा। इनमें बताओ देगा कि नहीं देगा, बहुत सही, जो स्ट्रक्चर बना पाएगा वही करेगा। पेंट मतलब 5 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, अमन समझ आ रहा है, पेंट मतलब 5 कार्बन और 5वें कार्बन में कह रहा है सेकेंड पोजीशन पर ओन मतलब कीटोन, तो सेकेंड पोजीशन इसको मान लो, तो ये सेकेंड पोजीशन पर कीटोन और ये कह रहा है 1 2 3 4 5, ये कह रहा है तीसरी पोजीशन पर, नंबरिंग यहाँ से शुरू करो। अरे उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये है फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप जहां से लग जाता है लाइन उधर से ही शुरू होती है, ठीक है। ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, अच्छा ये कार्बन इज अल्फा कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन इज बीटा, अल्फा बीटा। अरे सर ये मिथाइल है क्या, नहीं, ये तो पूरा पूरा एथाइल है, ये टेस्ट देगा ही नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन में क्या होना चाहिए, अल्फा मिथाइल,
और जरा ये देखिए एक कार्बन है क्या, यस सर, एक कार्बन की वैलेंसी 3 ना, यस सर, ये देखो CH3 हुआ कि नहीं हुआ, यस सर, देगा कि नहीं देगा, यस सर, कैसे नहीं देगा। एक एग्जांपल और आया एग्जाम में रिएक्शन पे, द क्वेश्चन इज CH3 CH2 Cl एंड Cl, और इसका इन्होंने क्या किया, लो पढ़ा है ना, हाँ रीसेट की, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन का, मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरीन क्लोराइड के बदले OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, तो बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 नहीं हो सकता, CHOH NOH, राइट। यस सर, अच्छा ये तो दो जेमिनल है, जेमिनल डाई जो है हाइड्रोक्साइड, हाँ तो जेमिनल पोजीशन में स्टेबल है क्या, नहीं स्टेबल, जब पानी निकल गया, क्या निकल गया, पानी निकल गया। पानी, तो क्या हो गया CH3 CH, और एक ऑक्सीजन ही तो बचा है, यस सर, ओ ये क्या बना, तो कहेंगे अरे तुम लोग सर दिख नहीं रहा था, हम तो छोटे हैं ना। घटिया, ठीक है, यस एक क्वेश्चन दे, यस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, कोई बना पाएगा, बनाइए। अच्छा जिन बच्चों को मतलब क्लास में अगर मान लो पनिशमेंट मिलने लगे और पीछे खड़ा करने कहे थे तो और मजा आ जाएगी, हैं जाए देखो, डन। CH3 तो कैसे होता है आइसोब्यूटाइल, मतलब CH3 CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, और ये हो गया CH2 और OH, दिस इज आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल दिस इज आइसोब्यूटाइल, और यहाँ पर क्या लगा है, अल्कोहल, OH देगा क्या, प्राइमरी अल्कोहल है यार, कहाँ देगा, प्राइमरी में सिर्फ एथाइल अल्कोहल देता है, ये तो आइसोब्यूटाइल है, अगर आईपीएसी करे तो आईपीएसी बताएगा कोई, मुझे तो ऐसे ही लिख रहा है 2 मेथाइल प्रोपेनॉल, जानते हैं कैसे निकाला जाता है, क्या फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज लोकेट प्लस प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, सिखाऊंगा, डोंट वरी, नोट करें पहले, ये टेस्ट नहीं देगा, चलिए एक नोट लिखिए, लिखिए इन कार्बोनिल कंपाउंड्स alpha methyl is converted into halo form, is converted into halo form. Remaining carbon atom form salt of carboxylic acid, salt of carboxylic acid, ठीक है। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, इन haloform reaction there will be no effect on, there is no effect on carbon multiple bond, मतलब अगर ये कोई भी ऐसी स्पीसीज है लाइक दिस, देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3,
अगर आपने इसका हेलो फॉर्म टेस्ट करा है तो आपको पता है सिर्फ या ये अल्फा मिथाइल है ना, मतलब जो भी रिएक्शन होगी वो इन्हीं के आसपास होगी, इस पर उसका कोई असर नहीं होगा। मतलब ये मल्टीपल बॉन्ड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन है, तो कोई दूसरे जो है ग्रुप को ये कोई इम्पैक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, लाइक एक रिएक्शन देख लीजिए, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या बनेगा भैया, ये ऐसे टूटेगा, इधर देखो इधर, ये टूटेगा, ये बनाएगा क्लोरोफॉर्म, यही क्लोरोफॉर्म इज हेलोफॉर्म ना, यही तो हम लोग रिएक्शन में शुरू से किए हैं। तो ये बनाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, और साथ में क्या बनेगा, तो लिखा हुआ है कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो अल्फा मिथाइल है वो हेलोफॉर्म बनाती है, लेकिन जो बचे हुए कार्बन के एटम होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाती है। तो जरा देखिए, अगर ये यहाँ से हट गया तो इतना ही तो पार्ट बचेगा, यही पार्ट तो बचेगा, ये पार्ट बनाएगा क्या, तो यही लिखा है, देखो ये पार्ट क्या बनाएगा, ये देखो, ये तुमने देख लिया। अब इसकी इस पर सोडियम सॉल्ट, तो ONA क्या COONA। अच्छा ये बॉन्ड नहीं है, एक्चुअली क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है मेटल नॉन मेटल के बीच में। तो आपको जानकारी के लिए बताएं, वहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, आप इस पर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव डाल सकते हो, आप ये बॉन्ड हटा करके सीधे Na लिख लो, मतलब COONA लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं। आया? मुस्कान समझ आ रहा है? लबीब तुमको समझ में आ रहा है बेटवा? श्वेता आपको समझ आ रही है क्लास? मेरी बात समझ आ गई? क्या क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग? क्या समझ, इस पूरी बात से आपने क्या सीखा कि अगर आपको कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया तो जो मिथाइल ग्रुप है वो तो क्लोरोफॉर्म बना लेगा, और जो बचा हुआ है उसमें ONA आप ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? ONA, मतलब कार्बोनिल ग्रुप पर ONA ऐड करना है। चलिए क्वेश्चन करें। यस क्वेश्चन है, यस बेटा बताओ श्वेता, चलिए बोलते रहिए आप। CH, हाँ बेटवा, हेलो, am I audible to you? बेटा आप बोलते हैं ना श्वेता, श्वेता ने नहीं बोला लेकिन उसके घर के बच्चों की आवाज आ रही थी। कोई बताओ तो। सर भी बता रहे शहनवाज ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या तरीका था, आप तुम ही सॉल्व करवा देंगे, देखना। तुम खड़े हो जाओ, तुमको सिखा दे, खड़े हो जाओ सिखा दे। वहां पे देखो एक बात लिखी हुई है, वो लाइन खोलो जो मैंने एक लाइन लिखवाई थी। मेरा कैमरा बिल्कुल हिला है, नहीं अभी अभी जो नहीं सेंटेंस लिखवाया था पूरा, तो वहां पे एक बात लिखा था कि कार्बोनिल ग्रुप पर प्रेजेंट अल्फा मिथाइल, ये लिखा है ना? यस सर। क्या हुआ है, सेंटेंस बोलो। इन कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा मिथाइल इज सर हो गया कन्वर्टेड। ठीक है ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में यही कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है ना, एक इधर लगा हुआ है, बचा हुआ ये पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप है, यही है ना कार्बोनिल। अच्छा ये कार्बोनिल के ऊपर ये लगा हुआ क्या है, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, ये मेथाइल ग्रुप है कि नहीं है? तो ये मेथाइल ग्रुप क्या बनाएगा, क्लोरो हेलोफॉर्म, देखो लिखा है। यस सर। तो ये मेथाइल ने क्या बना लिया, CHCl3। अब इसको अगर तुम हटा देते हो तो यहाँ पर बचे हुए पे लिखा है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखा है। यस आगे की लाइन पढ़ो, कार्बन एटम फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बन रिमेनिंग से शुरू करो। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक सब बचा हुआ है, और एसिड मतलब सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर तुम पढ़ते होगे तो यही तो आज तक पढ़े होगे, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, यही पढ़ा है ना।
तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटाओगे और यहाँ पर क्या बनाओगे, सोडियम, सोडियम। तो ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जरा ये देखो ये CO है, अब देखना, देखते जाना, ये बना क्या, CH3 CH जैसे बना है वैसे ही सिखाऊंगा। यहाँ तक है, ये टूट गया, ये टूट गया, ये देखो यहाँ पर ONA, क्या आ गया, ONA, तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऊपर वाला क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म, हो गया, नोट कर लीजिए। ओके चले, यस सर। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हेलोफॉर्म में स्पेसिफिक क्लोरोफॉर्म, क्या, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, आगे बढ़ जाओ। यस यस सर। सर। अब तो बना लेंगे आप लोग, हाँ। हेडिंग डालिए क्लोरोफॉर्म, हेडिंग डालिए क्लोरोफॉर्म, लिखिए जब कभी भी हम क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराते हैं ईयर और क्या है, H2। एच न्यू मतलब हीट, बता रहे हैं, अभी सिखाते रहे, बहुत मजा आ जाएगा। सर ये टॉलरेंस रिएजेंट है, अमोन का एजेंट। नहीं बेटा, वो 50% होता है बेटा। चले, होता क्या था, ये देखिए, ये बात को समझिए है क्या, मतलब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन एयर की प्रेजेंस में हो या लाइट, H2 मतलब लाइट, ठीक है, लाइट। कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो लाइट, एयर, इनकी प्रेजेंस में होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस, कौन सी, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस कराने के लिए कौन कौन से कंडीशंस होती है, हेल्पर, क्या, याद कर लो, सिखा दे रहा हूँ। फ्री रेडिकल जो है एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन के लिए कंडीशंस क्या होती है, हेल्पर जान लो, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, या आप इलेक्ट्रोलिसिस ही लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, इलेक्ट्रोलिसिस ही तो होती है इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट, ठीक है, पर ऑक्साइड, और इसमें क्या, H2O2 और रिडक्शन, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन इज फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शन, आगे लिखवाऊंगा मैं, चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे रिएजेंट, इन रिएजेंट्स में से एयर है, हाँ, लाइट है, हीट है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या कराती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन कराती है। हुआ क्या, आपने पिक्चरों में देखा होगा, हीरो क्या करता है, हीरो नहीं, विलन क्या करता है, हीरोइन ऐसे मॉल से निकल रही होती है, तो वो एक गाड़ी खड़ी होती है ओमनी, वो जो ठीक है, और वो ऐसे क्या करता है, एक बॉटल लेता है, बॉटल खोलता है और उसको पूरा पूरा ऐसे एक उस पे डालता है, इंतजार कर रहा होता है कि हीरोइन निकले, और हीरोइन निकलती है तो उसके मुंह पे ऐसे लगा देता है, हीरोइन बेहोश हो जाती है, और हाँ, तो मतलब एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, क्यों, क्या दिक्कत कोई नहीं है, सकता, क्लोरोफॉर्म अगर लगाएंगे तो मतलब तुरंत इवेपोरेट नहीं, नहीं क्लोरोफॉर्म बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये एयर से भी रिएक्ट कर जाता है, इवन लाइट से रिएक्ट कर जाता है। तो वो पिक्चरों में ट्रांसपेरेंट बॉटल लेकर के आते हैं, और ट्रांसपेरेंट बॉटल पे लाइट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो जो जब कैप खोलता है तो क्लोरोफॉर्म निकलता है कि फॉस्जीन, फॉस्जी तो हीरोइन क्लोरोफॉर्म सूंघती तो वो कुछ समय के बाद जग जाती, वो फॉस्जीन सूंघती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल, लेकिन हीरोइन नहीं बच पाएगी, हाँ, क्योंकि तो होता क्या है कि कभी भी क्लोरोफॉर्म को दोबारा यूज नहीं कर सकते। क्लोरोफॉर्म को यूज करने का तरीका है कि वो डार्क कलर्ड बॉटल में यूज होता है, और वो पूरा लिड तक भरा होता है, मतलब ऐसे, मतलब ये क्लोरोफॉर्म का बकेट होगा तो बकेट के अंदर डुबा करके उसी में भी कैप बंद कर देंगे,
ताकि जरा सा भी एयर ना हो, क्योंकि एयर से क्या करा लेगा, रिएक्शन कराएगा और क्या बनेगी, फॉस्जीन, एंड फॉस्जीन इज अ पॉइजनस गैस। तो पता चला ऑपरेशन थिएटर में क्लोरोफॉर्म सुना है, हाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल, लेकिन पेशेंट नहीं बचेगा, हाँ क्योंकि वो क्लोरोफॉर्म नहीं सूंघा है, वो क्या सूंघा है, फॉस्जीन, हाँ होश में नहीं आएगा। ठीक है, समझ आया, नोट करें। ठीक है, Yes, sir. चले तो अगली रिएक्शन लिखिए, रिडक्शन। सर इथेनॉल नहीं भर सकते हम लोग बॉटल के ऊपर थोड़ा सा? स्लो करा देगा बेटा रिएक्शन को, बस और कुछ नहीं। उसकी एक अलग रिएक्शन है, टॉपिक में पढ़ाएंगे। Yes. चलो नोट करो, लिखो, लिखो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाते हैं, स्ट्रक्चर लिखिए, CH3 CHOH CH2 CH3। सेकेंडरी में अल्फा मिथाइल होना चाहिए, बीटा मिथाइल, बीटा मिथाइल है कि नहीं, यस यस सर। देगा कि नहीं देगा, देगा। चलो हेडिंग करो रिएजेंट्स। सर ये आइडोफॉर्म टेस्ट की बात हो रही है। चलिए ये देखिए क्या लिखा हुआ है, X2 मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर Cl2 और ये OH आयन, मतलब जैसे कोई भी बेस हम NaOH ही ले लें, या फिर जैसे मान लो Br2/NaOH, तो क्या बनाएगा, तो NaOCl क्या बनाएगा, NaOCl। और ये क्या बनाएगा, NaOBr, NaOCl या फिर NaOBr। चलो इनकी रिएक्शन लिखिए, ठीक है। तो ये रिएजेंट्स का काम क्या है, ये दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। तो ये अगर अल्कोहल है तो उसको किस में कन्वर्ट कराएंगे, एल्डिहाइड में, अगर एल्डिहाइड है तो एसिड में, यही तो होता है। चलो लिखिए रिएक्शन, एक रिएक्शन से आपको सिखाता हूँ, देखिए लाइक CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है ना, और एथाइल अल्कोहल है, देगा ना टेस्ट, देगा। इसका ट्रीटमेंट आपने कराया एक्वस CaOCl2, मतलब कुछ भी लिख के एग्जाम में आ सकता है, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, दिस इज एल्डिहाइड। अब देखो जरा अल्फा मिथाइल है कि नहीं, यस सर। तो ये फिर से देगा टेस्ट, यस सर। ठीक है, और अल्फा क्लोरीनेशन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, अब ये अल्फा, अब ये Cl2 मतलब अल्फा क्लोरीनेशन, मतलब ये 3 हाइड्रोजन हटेगी तो क्या लगेगा, 3 क्लोरीन। तो CCl3
C डबल बॉन्ड O और H हो गया। अब आपने इसका ट्रीटमेंट कराया, ठीक है। देखिए अब ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में। तो हाँ और क्या, तो आप लिख सकते हैं ना HCOO का होल राइज, मतलब इधर देखो, इधर जो मैं बनाया क्या हूँ ये देख लो, कैल्शियम है और कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये देखो ये, और ये क्या हो गया, हो गया ना। देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, CaCOH का वोल्टेज। ठीक है, Yes, sir. या फिर वैसे भी लिख सकते हो, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए, Good. ठीक है। Yes, sir. एक क्वेश्चन और दूँ, Yes, sir. कर पाएंगे आप लोग। Yes. चलो यहाँ पर मैं आपको एक स्टेप आगे से दे रहा हूँ, ये रिएक्शन ये सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करिएगा। ये मैंने एल्डिहाइड, मैंने अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल लिया था ना, Yes, sir. मैं आपको थोड़ा सा आगे के लिए दे रहा हूँ। ये देखिए ये रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ से आप जो है इसका ट्रीटमेंट कराइए, आयोडीन कॉम्प्लेक्स Na2CO3 सॉल्व करिए। अभी आपको सिखाया है, करिए बिल्कुल इसी तरीके से होगी, सब जगह रिएजेंट सेम है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये क्या देगा, तो कहीं आयोडीन देगा, क्या देगा, आयोडीन। तो यहाँ पर अच्छा ये कीटोन है ना, तो ये अल्फा मिथाइल है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा आयोडोनेशन, क्या होगा, अल्फा आयोडोनेशन। तो ये मिथाइल अच्छा एक ही साइड का देगा, चाहिए देगा, चाहिए देगा, तो ये वाला मिथाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन में, मतलब 3 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा CHI3, इसी में टूटेगा। Yes, sir. मतलब पहले क्या हुआ होगा, तो अगर इसको 2 स्टेप में करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे इसको 2 स्टेप में करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, कहेंगे इसको अगर आपको 2 स्टेप में करना हो तो पहले CI3 CO CH3 बना लीजिए, यही तो होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से जो है फर्दर, क्योंकि ये एक्सेस में होगा तो फर्दर ये टूटेगा किस में, तो बताओ CHI3, और साथ साथ में इसका एसिड बनता है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ, रिमेनिंग का क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये यहाँ से अगर टूटेगा तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर आकर के क्या लगेगा ONA, क्या बात, ठीक है, गुड। कोई कर पाया था, गुड। तो हमने क्या करा इसका, अल्फा आयोडोनेशन। चलो अब बात आती है कि कभी भी फॉजिन मतलब क्लोरोफॉर्म, कभी भी क्लोरोफॉर्म का यूज़ करने से पहले उसका टेस्ट होता है और उसको ट्रीट करते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से। क्या रीज़न था, अच्छा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ने HCl के साथ रिएक्ट किया था, फ्यूम्स निकले थे HCl के, याद है, ये देखो यहाँ, ये देखो यहाँ पे लिखवाया था मैंने ये। तो ये जो HCl थी इसके साथ अमोनिकल AgNO3 ने रिएक्ट किया और क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें ये वाइट कलर का होता है, इसके फ्यूम्स किस कलर का होते हैं, वाइट कलर। अगर ये बना है तो ये इस बात का इंडिकेटिव है तो कि वहां पर क्या बनी होगी, पॉजिटिव। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज हो गया है तभी तो ये बना है। तो अगर ये बना है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि क्लोरोफॉर्म अब क्लोरोफॉर्म रहा नहीं, अब वो पॉजिटिव बन चुका है। तो नोट करिए पॉइंट, बिफोर यूजिंग
before using as anesthetic chloroform is tested by is एग्जाम का क्वेश्चन है अमोनिकल क्या सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर क्लोरोफॉर्म। अब ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन मतलब क्लोरोफॉर्म फॉर्जिन ना बन पाए, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन क्लोरोफॉर्म आप फुल फॉर्म लिखना इज केप्ट इन डार्क कलर्ड, इज केप्ट इन डार्क colored and fully tighted bottle. Done. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट, 1%, 0.1% ethyl alcohol is added in chloroform, is it acts as negative catalyst and also convert phosgene into non-poisonous डाइएथाइल कार्बोनेट। तो जो फॉस्जीन बनी भी है थोड़ी मोड़ी वो भी नुकसान नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि 1% इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, उसको जो है इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा और बाकी क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करने नहीं देगा, उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ा देगा, घटा देगा, सॉरी। ठीक है, ठीक है। वाली रिएक्शन करके दिखाओ, वाली रिएक्शन लिख कर करके दिखाओ, फॉस्जीन से डाइएथाइल कार्बोनेट बना के दिखाओ, लाइक CuCl2, यही है, ये कन्वर्ट होगा 1%, तो ये क्या करेगा, दिस इज डाइएथाइल कार्बोनेट, कार्बोनेट आया ना, ये दिख रहा है CO3 2 माइनस, ये होता है ना, दिख रहा है कि नहीं तुमको, कार्बोनेट, और ये डाइएथाइल, 2 एथाइल ग्रुप। चलो, जो सड़क पे लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो कहते हैं आंसू गैस, नहीं सुना है, टीयर गैस के गोले फेंक देते हैं तब लोग भाग जाते हैं वहां से। तो वो है क्या, एक्चुअली होता क्या है, इट इज ए क्लोरोपिक्रिन। क्या? क्लोरोपिक्रिन। देखिए चलिए इसको बनाते हैं, हाँ घर पे ना बनाइएगा, हाँ पता चला कह रहे हैं सर सिखाए हैं, हाँ घर गए, इधर से बॉटल उठाई उधर से बॉटल उठाई, नाइट्रोनियम आयन, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, इट इज
क्लोरोपिक्रिन, देखिए इट इज यूज्ड एज टीयर गैस, या इनको और क्या कहते हैं, वॉर गैस, ठीक है। और इनका हम इंसेक्टिसाइड के तौर पर भी यूज करते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, देखो ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन, इट इज ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन, नोट कर लीजिए। आ रहा है ना सबको, यस सर। ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन, हो गया मैम टाइम। चलो अब एक बहुत ही अच्छा ड्रग है, हिप्नोटिक ड्रग है। तो जब भी पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स होते हैं या कोई पागल हो जाए, मतलब उठ रहा है, किसी को भी मार दे रहा है, आप लोगों ने एक दो वीडियो देखा होगा, एक आदमी था और जब पागल रहता है, एक आदमी पागल खाने जाता है, किसी से मिलने जाता है, तो उसमें से एक पागल पीछे टहलता एक कस के वो अंधा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति ना आए, तो डॉक्टर्स ने कुछ बनाया है, जरा देखिए। आप लोग के सामने एक छोटा सा नज़्मा पेश कर रहे हैं हम। तो जब क्लोरोफॉर्म अर्ज किया है, जब क्लोरोफॉर्म का ट्रीटमेंट एसीटोन से करते हैं, क्या अर्ज किया है, जब क्लोरोफॉर्म का ट्रीटमेंट एसीटोन से करते हैं, तो अपने को CH3COH CH3CCl3 मिलता है। इसे कहते हैं क्लोरीटोन। क्या कहते हैं, क्लोरीटोन। और इट इज यूज्ड एज हिप्नोटिक, इसकी तरह यूज होता है हिप्नोटिक। जरा कोई आईपीएससी पढ़ाएगा, बताएगा क्या, कोई बता दे, मतलब धुरंधर मसीहा क्लास का, हाँ बैच का मसीहा कोई है इस बैच को बचाने वाला, बैच की लाश बचा के रखने वाला? अरे मैं तो हर बैच का मसीहा हूँ। बताइए, अल्लाह रखा एक मूवी थी, बताए आपको, अमिताभ बच्चन की, हाइड्रोक्सी। अरे यार वो फंक्शनल ग्रुप में बैठवा, तो हमेशा सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा, लास्ट में ऑल बोलोगी। चलो, बहुत 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 ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ट्राइक्लोरो कुछ भी आईपीएसी, हाँ बोलो तो नाम बोलो, ऐसे ही बोलो। 2-methyl ट्राइक्लोरोप्रोपेनॉल, पूरा गलत। आईयूपीएसी का मतलब क्या है, अगर तुमने बता दिया तुम उसको बना सको। चलो तुम्हारा बात देखते हैं। 2-methyl ट्राइक्रोनो, क्या बोले हो आखिरी में, प्रोपेनॉल। तो ये देखो मैंने बनाया तुम्हारा, दिस इज प्रोपेनॉल, और तुमने बोला 2-methyl, तो मैंने ये 2-methyl लगा दिया, और तुमने बोला ट्राइक्लोरो, भी पता नहीं क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू मी फंक्शनल ग्रुप है। अरे कहीं से थोड़ा शुरू हो जाओगे। अच्छा सोचो, कहानी सीखो, मतलब किसी भी पीछे का कारण सीखे। अभी तुमको बता रखे हो, बाकी लोग को किसी को नहीं सिखाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री बैठे हैं, ये प्रधानमंत्री बैठे हैं, ये बगल में नितिन गडकरी बैठे हैं, और ये बैठे हैं मान लीजिए कोई चेला चपाटा बैठा हो। राजभर कहाँ बैठा होगे यार, वो स्टूल पे बैठे हैं ना, यहाँ अभी स्टेज ये समझो। अरे चलो मजाक नहीं, यहाँ मान लो योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, ठीक है। अब एक बंदा सेंट्रल मिनिस्टर, एक बंदा स्टेट मिनिस्टर, और अगला प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब स्टेज में एक साइड की सीढ़ी होती है और एक साइड सीढ़ी होती है, ये होता है ना, 2 सीढ़ियाँ होती है, सामने से तो नहीं होती।
तो अब तुमको चाय देनी है। क्या देनी है? चाय। तो तुम कैसे चाय दोगे? पहले मतलब पहले स्टेज पे चढ़ोगे, घुस के आओगे, बीच में प्रधानमंत्री पकड़ा दोगे, कह रहे सर सब आप वो तो प्रधानमंत्री इज द वेरी सुपीरियर आदमी ना। तो जैसे मान लो तो घर में भी चाय देते हो, मान लो तुम्हारी नानी यहाँ बैठी है, तुम्हारी बुआ यहाँ बैठी है, तुम्हारी चाची यहाँ बैठी है, तो तुमको चाय लाख देना होगा जो पहले दिखी। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन था, नानी की तरफ, बुआ की तरफ से आए कि चाची की तरफ से आए। इसी तरीके से आपके पास दो ऑप्शन था कि नितिन गडकरी साहब की तरफ से आए या योगी आदित्यनाथ की तरफ से आए। अच्छा, आपके लिए ज्यादा काम का इंसान कौन है? गडकरी साहब, अरे सेंट्रल मिनिस्टर है, इनकी बात तो सीएम भी नहीं काटेगा। ये पार्टी के केंद्रीय मंत्री, इतनी बड़ी पार्टी है, ये प्रधानमंत्री को तो कोई काट ही नहीं सकता, जो काटता है उसका पत्ता काट देते हैं। ठीक है, तो चाहे तुम अब प्रायोरिटी आ रही है, प्रधानमंत्री को तो दूसरे नंबर पर ही मिलेगी, चाहे योगी बगल से आओ चाहे गडकरी के, पहले गडकरी, क्योंकि बीच में से तुम आ ही नहीं सकते। पकड़ लो। हाँ ऐसे ऐसे है सब पकड़ो। नहीं ये सब नहीं यार, इतनी बड़ी जगह। आप मेरी बात समझे। तो प्रायोरिटी रूल क्या कहते हैं? प्रायोरिटी रूल, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, उससे कम प्रायोरिटी देते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को। अब सब्स्टिट्यूएंट्स में अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं, ये दोनों प्रीफिक्स के तौर पर हो गए। लेकिन जब हम नंबरिंग शुरू करते हैं तो हमें हमारी प्रायोरिटी होती है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, मतलब सबसे कम सेट ऑफ नंबर्स आने चाहिए। तो इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे अपन नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से। ये अगर तुम नंबरिंग यहाँ से भी शुरू करोगे तब भी ये दूसरे नंबर पर आएगा, नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे तब भी ये दूसरे नंबर पर आएगा। तो तुम ऐसी जगह से दूसरा नंबर शुरू करो जहां से गडकरी साहब को भी कम नंबर मिल जाए, पहले प्रायोरिटी मिल जाए, और मोदी जी को भी। तो इसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स को दोनों को प्रायोरिटी देनी है। अब कहीं से भी आऊंगा तो इसको दूसरा नंबर मिलेगा। तो ये हो गया 3 सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम हो जाएगा 1,1,1 3 क्लोरीन ट्राई क्लोरो, और ये है मेथाइल। इधर तो नंबरिंग गई नहीं ना, 1 2 3, ये तो छूट गया, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर गया। ट्राई क्लोरो, अब इसके बाद 2 मेथाइल, क्या 2 कॉमा नहीं, 2 मेथाइल। ठीक, हाँ अरे क्यों नहीं, जैसे मैं कहा नदीम रहता है, नहीं अगर मुझे मान लो कि कोई ऐसी प्राइवेट चीज है, कोई मान लो कोई बहुत खास चीज है, मान लो इनको कभी गुलाब मिला और पैक है, तो वो अगले ने बोला कि सिर्फ नदीम को देना, तो नदीम को देना है। नदीम के घर गए तो क्या ये नदीम का ऑर्डर है, अब अगले ने बोला नदीम को देना, तो नदीम का कमरा पता होगा तो नदीम के कमरे में जाएगी। घर गए, मम्मी दिख गया, कह लाओ, देखे बहुत मारे गए। ठीक है, तो है क्या मतलब प्रायोरिटी, मतलब नदीम, अब नदीम कहाँ रहते हैं? मान लो आपका घर है, आपके घर में 3 कमरे हैं, तो एक होता है आगे वाला कमरा, एक पीछे वाला कमरा, एक बीच वाला कमरा है नहीं, या ऐसे मम्मी का कमरा, पापा का कमरा। तो इसी तरीके से एग्जैक्ट किस जगह पर नदीम है वो उनकी पोजीशन बता रहे हैं ये लोकेंट। ठीक है, ट्राइक्लोरो मेथाइल 2 मेथाइल, और क्या हो गया, उनके पापा को भी दोगे? अरे बेटा देखो यार, इधर देखो, प्रोपेन और 2 ऑल। बस समझ में आ गई? क्या सीखा आपने? हर चीज। अब तो मेरे वाले देखो और बना लोगे खुद ही, दिखाओ तुमको। इधर देखो, तुमने बोला प्रोपेन, मैंने बनाया 3 कार्बन। क्या बनाया? तुमने बोला 1,1,1, ठीक है, ट्राइक्लोरोमेथाइल, अरे मिथाइल, हाँ 1,1,1, ये देखो 3 क्लोरीन बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? तुमने बोला 2 पे मेथाइल, मैंने बोला ये 1 है ये 2 है, 2 पे लगा दिया मेथाइल। मैम क्लास छूट गई है। तुमने बोला प्रोपेन 2 ऑल, क्या बोला? 2 पे ऑल, क्या बोला? 2 पे ऑल, क्या बोला? अब जरा देखो बन गया कि नहीं, मैच करा लो। आ गया? ये होता है। चले फाइन, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।